वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा आज का पोजीशन ऑफ प्रमोटर। एंड गाइज ये नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखते हैं पोजीशन क्या है प्रमोटर की, कि क्या डेजिग्नेशन एक तरह से होती है, वो सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ये तो नहीं बताया जाएगा कि प्रमोटर एक्चुअली में है क्या, हाँ लेकिन ये ज़रूर बताया जाएगा कि क्या नहीं है प्रमोटर। तो देखो क्या लिखा है, promoters undertake various activities to get a company registered and get it to the position of commencement of business। अब जो है प्रमोटर्स जो है बहुत सारे टाइप की एक्टिविटीज़ यानी बहुत ही सारा काम करते हैं ताकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाए और हमारा बिजनेस कमेंस यानी स्टार्ट हो जाए। यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये प्रमोटर्स। लेकिन ये एजेंट्स बिल्कुल नहीं कहलाए जा सकते हैं। एजेंट्स क्यों नहीं कहलाए जा सकते, उसका एक रीज़न दे रखा है, बिकॉज कंपनी इज़ येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड। क्योंकि यार आपकी कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कंपनी बनी ही नहीं है, तो एजेंट्स कहाँ से आ जाएंगे, है ना। तो ये एजेंट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे कैन नॉट बी ट्रस्टीज़। इन्हें हम ट्रस्टीज़ भी नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे ट्रस्टी हैं। क्यों, उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज द वेल्थ प्रॉपर्टी विच दे आर इन्वेस्टिंग टू रन द बिजनेस आर नॉट ओन्ड इन कंपनीज नेम। क्योंकि जो भी ये पैसा वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बिज़नेस में, पर्टिकुलर बिजनेस में, वो भी कंपनी के नाम पे है ही नहीं। तो जब कंपनी का नाम ही नहीं है, कंपनी ही नहीं है, कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, तो उसके ट्रस्टी कैसे बन जाएंगे। ट्रस्टी तो तब बनेंगे ना जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इन दोनों में से ये कुछ भी नहीं होते। Therefore, promoters enjoy a fiduciary position। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है fiduciary position। fiduciary मतलब ट्रस्ट, विश्वास का एक रिश्ता होता है प्रमोटर्स का बिजनेस के साथ। एंड are personally liable for all the contracts entered by them for the company before its incorporation। और अगर ये कोई खर्चा करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पर्सनली लायबल होते हैं, यानी खुद ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी थर्ड पार्टी के साथ। कब तक करेंगे ये, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही है, यानी जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तब तक ये लोग खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी के साथ भी करना होगा कंपनी के बिहाफ पर। और पर्सनली लायबल होंगे, यानी अगर कोई फ्रॉड या कुछ हो जाता है तो भाई यही जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदार क्यों है, क्योंकि कंपनी तो बनी ही नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, तो कंपनी का नाम है ही नहीं अभी। इसलिए कौन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ये लोग कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। एक विश्वास है कि भाई ये सब कुछ देख रहे हैं, तो उसी के बिहाफ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यही बियर करेंगे अपने आप। नेक्स्ट देखो आगे क्या लिखा है, दे कैन ओनली मेक प्रॉफिट इफ इट इज़ पब्लिकली रिवील्ड, दे कैन नॉट मेक हिडन गेन्स। हाँ, ये प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बिल्कुल, जो भी प्रमोशन स्टेज में ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन एक्टिविटीज़ से अगर इनको कोई अर्निंग होती है तो बिल्कुल अर्न कर सकते हैं पैसा। हाँ, लेकिन हिडन गेन्स यानी ये अगर इनको अर्निंग हुई है तो उसे छुपाना नहीं है, ठीक है, मतलब डिस्क्लोज करना है उस इन्फॉर्मेशन को कि हाँ भाई मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया या मैंने ये एक्टिविटीज़ करी, इससे मुझे कमाई हुई है। ये चीज़ छुपानी नहीं है, बतानी है, डिस्क्लोज करनी, ठीक है, बतानी है। In the event of non-disclosure, the company has a right to cancel the contract and retain the money paid to promoters। Suppose non-disclosure का मतलब है कि छुपाया जाता है। अगर ये पैसा प्रमोटर ने कुछ पैसा कमाया और उसे छुपा लिया, सो कंपनी के पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, ठीक है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी ये बोल के कि भाई मैंने तो तुम पे विश्वास किया था, हम दोनों का एक ट्रस्ट का, विश्वास का रिश्ता था, तुमने वो ट्रस्ट तोड़ा है, अब ये कैंसिल कर रहा हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट, और ये सारे पैसे अब मैं रखूँगा, हम देते ही नहीं तुमको ऐसा बोल देंगे। प्रमोटर्स डू नॉट हैव लीगल राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कंपनीज प्रमोशन। अगर प्रमोटर्स कोई एक्सपेंस यानी खर्चा करते हैं कंपनी की प्रमोशन में, किसी भी एक्टिविटी में कोई खर्चा, तो इनके पास कोई लीगल राइट नहीं होता है, कोई ऐसा हक नहीं होता है कि कंपनी को जाके ये बोल सके भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मेरा खर्चा हुआ, उसके बदले वो खर्चा मेरे को दो सारा, जो जो पैसे मेरी पर्सनल पॉकेट से गए हैं। वो नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। बट द कंपनी ऑन द अदर हैंड में चूज टू रिम्बर्स देम
फॉर देयर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। हाँ, लेकिन कंपनी चाहे तो वो पैसा रिम्बर्स कर देगी, ठीक है, कि भाई तुमने हमारा इतना किया, लो भाई ये हम तुम्हारा भला करना चाहते हैं, ये अपना खर्चा पानी ले लो, जो जो खर्चा तुम्हारा हुआ है। हम मानेंगे कि हमारी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट थी, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले की जो कॉस्ट है हम वो मानकर ये सारा खर्चा तुमको दे रहे हैं। चलिए वीडियो खत्म।